जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम पूर्व जन्म में किस योनि में थे तथा पूर्व जन्म में हमने कौन से कर्म किए जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य देह मिला है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमने कोई ना कोई पुण्य कर्म किया है, इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि पाप कर्म करते तो नरक ही मिलता, कभी मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होता। या 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से कोई भी योनि, गाय कुत्ता भैंस कोई भी योनि है, उसमें हमारा जन्म होता है। लेकिन हमारे अच्छे कर्म के कारण हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म किस प्रकार मिलता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मनुष्य जन्म हमें मिलता है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार। जो पूर्व जन्म हमारा था मनुष्य जन्म में, उसमें हमने जो भी पुण्य कार्य किया, पाप कर्म किए, दोनों को मिश्रित मिला के ये मनुष्य जन्म बनाया गया। अब इस मिश्रित जन्म में हम जो भी भोग रहे हैं, जो भी ऐश्वर्य उन्नति हम प्राप्त कर रहे हैं, वो केवल हमारे पुण्य है पूर्व जन्म के। इसलिए हमें वैभव मिला है, धन संपत्ति मिली है, हमारा अच्छा परिवार मिला है। ये सब पूर्व कर्म के अनुसार है, पूर्व जन्म के अनुसार है। इस जन्म में हमें अभी तक कुछ भी नहीं किया है जो हमारी इतनी उन्नति हो जाए। क्योंकि ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण ने जो हमें इस जन्म में जन्म दिया है, ऐश्वर्य दिया, आनंद दिया, धन संपत्ति दी है उसी के कारण हम जीवन में उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये भी नहीं सोचे कि मैंने ये जन्म में ये कर दिया, वो कर दिया, इतना धन इकट्ठा कर दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, ये सब कुछ कर दिया। तो आपने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि आपको जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए थे अच्छे, उसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपके कर्म आ रहे हैं, उसी से आपकी उन्नति हो रही है। और जब आपके जीवन में समस्या आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, आप परेशान हो जाते हैं, तो वो किस कारण हुआ? तो वो भी आपके पूर्व जन्म के अनुसार ही हुआ। क्योंकि पूर्व जन्म में आपने कोई ना कोई पाप किया होगा, इस कारण आपको दुख मिला, आपको टेंशन हुई, या कोई भी आपके विपत्ति आई, तो ये पूर्व जन्म के अनुसार ही होता है। तो इस विपत्ति को दूर करने के लिए हम क्या करें? कोई भी आपके जीवन में कठिनाई, समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, आप निराश होते जा रहे हैं, आपकी विपत्तियाँ बहुत आ रही है जीवन में, आप एक ग्रस्त जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आप ये करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना, उन्नति करनी है और विकारों से दूर रहना है, तो प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण सदा करते रहिए, नाम जप करते रहिए। उससे क्या आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन शीतल होगा और आप इन विकारों पे विजय प्राप्त करके भगवत धाम जाएंगे, प्रभु के पास चले जाएंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। यह संसार जगत झूठा है। क्योंकि ये झूठे संसार में केवल हम देह अभिमान के कारण मान रहे हैं कि ये सब चीज़ें सच्ची है, ये भोग लूँ, ये चीज़ रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये 5 तत्व है, इन्हीं में व्यक्ति खेल रहा है। क्योंकि कभी उसे खाने की इच्छा होती है, कभी पीने की इच्छा होती है, या कोई भोगने की इच्छा होती है। केवल इच्छाओं के पीछे वे मारा घूम रहा है, उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। क्योंकि भोगों में कभी आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि त्याग में आनंद प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप कोई चीज़ों का त्याग करोगे, भोगों का त्याग करोगे, खाने पे नियंत्रण रखोगे, संयम बनाओगे, तो आपको आनंद की प्राप्ति होने लगी। और आपको जब भी गृहस्थ जीवन में समय मिले, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा भगवान का संकीर्तन जरूर करें। क्योंकि कीर्तन करने से आपके पाप नष्ट होते हैं। पूर्व जन्म इस जन्म में भी आपने बहुत पाप किए होंगे। हर व्यक्ति पाप ही कर रहा है, पुण्य बहुत ही कम कर रहे हैं। अगर आपको आपके सभी पापों को भस्म करना है, तो प्रभु का स्मरण करते रहिए, जीवन में नाम जप करते रहिए। केवल राम नाम, कृष्ण नाम के प्रभाव से आपके सब पाप खत्म हो जाएंगे और आप उन्नति को प्राप्त होगे, आनंद को प्राप्त होगे। आपके जीवन में जो तकलीफें, विकार आ रहे हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आप एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये कोई झूठे वाक्य नहीं है। क्योंकि प्रभु का स्मरण जो व्यक्ति करता है, वो संसार सागर से, भवसागर से तर जाता है, तथा इस लोक में, संसार लोक में, जिसको मृत्यु लोक कहा गया है, इसमें भी आपको आनंद प्राप्त होगा। और परलोक, वहाँ पे भी आनंद प्राप्त होगा। अगर आप अपनी दुर्गति से बचना चाहते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, क्योंकि यमदूत वहाँ भयंकर पीड़ाएँ देते हैं। अगर आप गलत काम करोगे, पुण्य कार्य नहीं करोगे, पापाचरण करोगे, तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। नरक में जाके आपको यमदूत बहुत ही कोड़ों से पिटाई करेंगे, अनेक यातनाएं देंगे। इससे बढ़िया आप इस मनुष्य जन्म में आके कोई अच्छे कार्य कर दीजिए, जिससे आपको जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और प्रभु के धाम में आपको जगह मिले। क्योंकि हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है प्रभु को प्राप्त करना। उनका स्मरण रहेगा तो प्रभु हमें बचा लेंगे और संसार सागर से पार लगा देंगे। तो आपका मेन उद्देश्य यही है।
जब भी आपको समय मिले 10 मिनट 15 मिनट राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम, जो भी राम 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 नाम कोई भी आप जप करते रहिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पे लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।